घरौंडा अनाज मंडी में गेहूं के उठान को लेकर बद इंतजामी सामने आ रही है। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद मंडी में लाखों बोरी गेहूं पड़े हुए हैं, जिसका उठान नहीं हो पाया है। ऐसे में मंडी में आने वाले किसानों को जगह नहीं होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उठान होने की शिकायतों के बीच विधायक हरविंदर कल्याण ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंडी में लिफ्टिंग का नेक्सस है, कुछ लोग खुद को बाहुबली समझते हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद आड़तियों और खरीद एजेंसियों की शिकायत सुनने के बाद विधायक ने ट्रांसपोर्टर को जमकर फटकार लगाई है। अनाज मंडी में गेहूं का सीजन पीक पर है, लेकिन गेहूं उठान की बात की जाए तो वही स्थिति है जो हर सीजन में होती है, यानी ढाक के 3 पात। लिफ्टिंग का आंकड़ा बढ़ने का नाम नहीं ले रहा और अब हालात ये हो चुकी है कि मंडी के अंदर किसानों को अपनी फसल उतारने के लिए जगह तक नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी अनाज मंडी गेहूं की बोरियों से अटी हुई है, लेकिन लिफ्टिंग है उसका समाधान नहीं मिल रहा। ऐसे में आड़ती एसोसिएशन की तरफ से जो गुहार लगाई गई थी वो भी कहीं ना कहीं विफल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हैं और आने वाले दिनों में यह स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन अभी तक जो लिफ्टिंग के ठेकेदार हैं उनकी तरफ से कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद जैन, उनसे जान लेते हैं। प्रधान जी, क्या कुछ स्थिति है मंडी की? मंडी की स्थिति बिल्कुल खराब है जी। 20-22 हजार कट्टे उठाए, 20-22 हजार कट्टे में कुछ होता नहीं। गेहूं 60 हजार 80 हजार कट्टे डेली मंडी में आ रहे हैं और उठान 20 हजार का हो रहा है। 6 लाख कट्टे पहले ही पड़े हैं मंडी के अंदर, इसलिए मंडी की स्थिति तो बुरी हालत हो रही है। तो लिफ्टिंग जो ठेकेदार है उनका क्या कुछ कहना है? कितनी गाड़ियां उनको देनी थी यहाँ पे? गाड़ी तो उनको 80 बाहर की पानीपत की देनी थी, 30 लोकल देनी थी। हमारे पास कुल आज गाड़ी अभी 2-3 गाड़ी और आ गई, 35 गाड़ी आ गई हमारे पास। तो विधायक भी आए थे, बैठक भी हुई थी, आप लोग भी शामिल थे, अधिकारी भी शामिल थे, उसमें ट्रांसपोर्टर भी शामिल थे, तो क्या कुछ उसमें कुछ हल निकला है? विधायक जी ने तो बहुत कोशिश करी, उन्होंने तो सभी को टेलीफोन किया और उसका रिजल्ट निकलना चाहिए था, अभी तक कुछ निकला नहीं है। बाकी हम दोबारा भी विधायक जी के संज्ञान में फिर लाएंगे। विधायक जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से एफसीआई ने कहा है कि समय लगेगा, 15 मई हो सकती है, 30 मई हो सकती है, ये इससे प्रभावित नहीं होगी? देखो जी, अभी विधायक जी के बाद डीएम एफसीआई इंद्रनील कोई नाम से था मेरे ख्याल में, डीएम है इसके एफसीआई के, वो आए थे। उन्होंने हमारे को अवगत कराया भाई आपका माल 15 मई से पहले नहीं उठेगा और हम तो सारा माल पानीपत लेके जाएंगे। ना हम करनाल लगवाते, ना हम लोकल में लगाते और ना हम शेड में लगाते। अभी हमारा विधायक जी का टेलीफोन मिला नहीं है, हमने ये बातें सारी उनके संज्ञान में लानी है। तो क्या असर रहेगा मंडी में? बस जी मंडी का तो बुरा हाल हो जाएगा, सारी चौक हो जाएगी। तो कैथल मंडी में प्रशासन के दावे पूरी तरह से फेल नजर आए। मंडी प्रशासन के दावों के बावजूद मंडी में फसल का उठान नहीं हो पा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। किसी ने तो 22-23 का बारदाना दे दिया, किसी ने 21-22 का बारदाना दे दिया, किसी ने 23-24 का बारदाना दे दिया और वो सब मिक्स हो गया है आड़ती पे। तो अब एफसीआई वाले ये कहते हैं कि हम तो जिस हिसाब से हम पे वो है इस हिसाब से हम उठाएंगे, 23-24 के हिसाब से उठाएंगे। हम माल लोड हुआ उसी में तो दिक्कत आ रही है जी। जो वापसी आई है जी गाड़ी, 4 गाड़ी निकली है जी, उसमें से 1-2 गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी उतर गई है और एक गाड़ी में वापसी आ गई है। HWC की जो एजेंसी है उसने 21-22 के कट्टे दिए हैं हमें पुराने, DFC ने दिए हमें प्लास्टिक के 22-23 के कट्टे पुराने। ऐसे ही जूट के कट्टों में है, जूट के 22-23 के दिए हैं HWC ने और DFC ने दिए 23-24 के नए कट्टे। अब ये 4 तरह के कट्टे हमारे पास में आए हुए हैं। वो कहते हैं कि इन चारों तरह के कट्टों को अलग अलग फिल्टर करके गाड़ियों में लोड कर। कैथल के अनाज मंडी में जिला प्रशासन के दावे बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मौजूद हूँ कैथल के अनाज मंडी में, जहाँ पर किसान काफी परेशान दिखाई दे रहा है, मायूस दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसानों का जो पीला सोना था उसका उठा न होने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना
करना पड़ रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार जो कैथल की अनाज मंडी है, किस प्रकार जो बोरिया है, लगभग बात करें 6 लाख से भी ज्यादा जो गेहूं की बोरिया है, अब तक उसका उठान होने के कारण किसान का जो रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि किसान मंडी के बाहर बैठने को लेकर ही मजबूर हो चुका है। और जो पीला सोना लेकर किसान मंडी में पहुंचना था, अब वो पीला सोना मंडी में ना आकर जो बाहर गेट पर वहां पर ही जो पीला सोना रखने को किसान मजबूर हो रहा है। ये वो तस्वीर है जहां पर जो जिला प्रशासन लगातार दावे करता हुआ नहीं थकता था कि अनाज किसानों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये समस्याओं का सामना भी किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि उठान न होने के कारण किसान काफी आहत है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन द्वारा जो उठान है कब तक हो पाएगा या फिर किसान ऐसे ही परेशान दिखाई देगा। कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा।